नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिराग पासवान को मनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है। बीजेपी के सामने चुनौती बड़ी हो गई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का फैसला अटका हुआ है, लटका हुआ है और ऐसा लगता है कि ये मामला इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। इस वक्त जो एक बड़ी खबर बिहार के राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हुई आ रही है, एनडीए से जुड़ी हुई आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली बात है। एक तरफ पटना में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की आपातकालीन बैठक चल रही है और आपातकालीन हमने नहीं कहा है, आपातकालीन लोजपा रामविलास ने कहा है। कल लेटर जारी किया गया पार्टी की तरफ से और उस पत्र में साफ तौर पर यह लिखा हुआ था कि यह पार्टी की आपातकालीन बैठक है। तो चर्चा चल रही है कि पता नहीं चिराग पासवान क्या फैसला ले लें। और दूसरी तरफ अब ये खबर आ रही है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय चिराग पासवान को मनाने पहुंचे थे दिल्ली स्थित उनके आवास पर, लेकिन चिराग पासवान ने नित्यानंद राय से मिलना जरूरी नहीं समझा। चिराग पासवान नित्यानंद राय के घर पहुंचने से पहले मंत्रालय के लिए रवाना हो गए। अब जरा सोचिए, ये संयोग है कि प्रयोग है। सीट शेयरिंग का मसला बेहद महत्वपूर्ण मसला, लेकिन चिराग पासवान ने बीजेपी के इस बड़े नेता से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, नित्यानंद राय से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। तो क्या चिराग पासवान इतने नाराज हैं कि एक तरह से अलग चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने कर लिया है और आने वाले कुछ घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी। नित्यानंद राय चिराग पासवान की मां रीना पासवान से मुलाकात करते हैं और बैरंग वापस लौट जाते हैं। चिराग पासवान से उनकी न मुलाकात होती है न बात होती है। जाहिर तौर पर चिराग पासवान घर पर नहीं थे, अपने मंत्रालय में थे, अपने मंत्रालय के दफ्तर में थे। तो सवाल यह है कि क्या चिराग पासवान ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है या अभी सिर्फ वो भारतीय जनता पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान और नित्यानंद राय के संबंध बेहतर रहे हैं, इसलिए अपने आप में ये खबर बड़ी हो जाती है। चिराग पासवान अगर एनडीए का हिस्सा रहे तो नित्यानंद राय की उसमें बहुत भूमिका रही है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और चिराग पासवान के निजी रिश्ते भी बहुत बेहतर हैं। इसलिए जब मंगल पांडे, विनोद तावड़े और जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो इस मामले को नहीं सुलझा पाए, धर्मेंद्र प्रधान, माफ कीजिएगा मैं उनका नाम भूल रहा था, तो ये तीनों नेता मिलने पहुंचे थे, मंगल पांडे, धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। 2 दिन पहले इन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की थी दिल्ली में और बात बेनतीजा रही थी, सीटों पर कोई सहमति नहीं बन पाई। और जब इन तीनों नेताओं ने चिराग पासवान को मनाने में एक तरह से हार मान ली, तीनों नेता नहीं मना पाए चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान को मनाने के लिए नित्यानंद राय को लगाया गया। और नित्यानंद राय गृह मंत्री अमित शाह के भी बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन चिराग पासवान सीटों की संख्या पर तो अड़े हुए हैं ही, 20-22 सीटों पर मानने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ चिराग पासवान ने ये रोड़ा भी अटका रखा है, चिराग पासवान ने ये पेच भी फंसा रखा है कि जनता दल यूनाइटेड की कुछ सीटें उनको चाहिए, जो जेडीयू किसी भी हाल में छोड़ने को तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड अपनी कोई भी सीट चिराग के लिए छोड़ने को तैयार नहीं है। 1-2 सीट की बात हो तो जेडीयू छोड़ भी दे, अदला बदली कर भी दे, लेकिन जो सीटें चिराग पासवान चाहते हैं वो सीट जेडीयू छोड़ने को तैयार नहीं है। बिल्कुल जेडीयू अड़ गई है कि नहीं, हम ये सीटें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और उन सीटों के बारे में हम आपको बताते रहे हैं। वो सीटें हैं मटिहानी की सीट, वो सीट है शेखपुरा की सीट, वो सीट है चकाई की सीट। और जेडीयू कह रही है ये सीट हम किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे, ये सीट हम चिराग पासवान को किसी भी हाल में नहीं देंगे। कुछ और सीटें हैं, बरहमपुर की सीट जो चिराग पासवान अपने संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के लिए चाहते हैं, जैसे गोविंदगंज की सीट जो चिराग पासवान अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी के लिए चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी गोविंदगंज की सीट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। गोविंदगंज की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के ही कई दावेदार हैं। ऐसे में यह पेच पूरी तरह से फंस गया है। कल 10 अक्टूबर की तारीख है और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में दोनों गठबंधनों में, एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच फंसा हुआ है। इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी ने पेच फंसा रखा है। कांग्रेस, वामदल और आरजेडी के बीच तकरीबन सहमति बन गई है और हो सकता है सीट शेयरिंग का आधिकारिक ऐलान कुछ घंटों में हो जाए।
लेकिन एनडीए को लेकर सवाल है कि चिराग को बीजेपी कैसे मना पाएगी। और चिराग पासवान ने क्या ये तय कर लिया है कि अब वो अकेले लड़ेंगे। और सिर्फ हालिया घटनाक्रमों की बात नहीं है, चिराग पासवान की पार्टी जो पहले से कहती आ रही है कि 243 सीट पर हम लड़ेंगे, 243 सीट पर हमारी तैयारी है, 243 पर लड़े तो हम 6% वोट ले, माफ कीजिएगा 137 पर लड़े तो 6% वोट लेकर आए, 243 पर लड़ जाते तो हमारे पास 10% वोट होता। इस तरह की बात करती रही है। और चिराग पासवान ने कल ही ट्वीट किया कि हम लड़ना जानते हैं, लड़ना सीखा है, इस तरह का उन्होंने ट्वीट किया। उनकी पार्टी के युवा इकाई के अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई हम अकेले लड़ना जानते हैं, अकेले हम लड़ सकते हैं, लड़ना जानते हैं, जो उनका उस तरह का ट्वीट था। और बीजेपी के नेताओं के मनाने पर नहीं मानना, पटना पहुंचना, फिर दिल्ली लौट जाना। और कहा यह जा रहा है कि कल पटना में भी चिराग पासवान की बीजेपी के साथ कोई मीटिंग प्रस्तावित थी, लेकिन चिराग पासवान ने पटना में भी बीजेपी नेताओं से मिलना जरूरी नहीं समझा। कल वो खगड़िया के शहर बन्नी गए थे अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि के कार्यक्रम के मौके पर, और थोड़ा समय मुकर्रर था, बीजेपी के नेताओं के साथ उनकी मीटिंग थी, लेकिन चिराग पासवान सीधे उन्होंने फ्लाइट पकड़ी पटना से और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और आज जब नित्यानंद राय उनको मनाने पहुंचते हैं तो चिराग पासवान नित्यानंद राय से नहीं मिलते हैं। नित्यानंद राय के आने से पहले चिराग पासवान अपने मंत्रालय के लिए रवाना हो जाते हैं और नित्यानंद राय मिलते हैं चिराग पासवान की मां रीना पासवान से। रीना पासवान से उनकी मुलाकात होती है और रीना पासवान से मिलकर नित्यानंद राय वापस लौट जाते हैं। जब उनसे चिराग पासवान को लेकर पूछा जाता है, कहते हैं चिराग पासवान नाराज नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, रीना पासवान अभिभावक हैं, उनका आशीर्वाद मिल गया है। अब अगले 2-3-4 घंटे, मुझे लगता है अगले 3-4-5 घंटे, आज का दिन, मैं कह रहा हूं आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है एनडीए के लिहाज से। और हो सकता है कि आज देर रात तक यह सस्पेंस पूरी तरह से खत्म हो जाए कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो चिराग पासवान की पार्टी की आपातकालीन बैठक अब भी जारी है। तो उस बैठक से क्या निकलकर सामने आता है वो देखना पड़ेगा। उस बैठक में क्या ये फैसला हो जाएगा या फिर उस बैठक से फिर ये रटी रटाई बात सामने आएगी कि भाई पार्टी ने चिराग पासवान को अधिकृत किया है, वो कोई भी फैसला ले सकते हैं। हालांकि पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हुलास पांडे, संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनका एक बयान हमने सुना। उनसे पूछा गया कि भाई एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, तो उन्होंने कहा कुछ कह नहीं सकते हैं, जब बैठक के बाद बताएंगे। तो जाहिर तौर पर यह अंदेशा भी है कि चिराग पासवान एनडीए छोड़ सकते हैं। तो भाजपा और जेडीयू की मुसीबत चिराग पासवान क्या फिर बढ़ाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तो माना यह जा रहा है कि बिहार में ऐसे वक्त में जब कल से पहले चरण की नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है, उससे पहले एनडीए में बड़ा खेल हो सकता है, बिहार की राजनीति में बड़ा खेल हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।